मैंने सड़क पर मिले दो दिव्यांग जुड़वा बच्चों को गोद लिया और 12 साल बाद जो हुआ उसने मेरी दुनिया बदल दी। 12 साल पहले दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में सुबह के 5 बजे थे। पूरा शहर अभी नींद में डूबा हुआ था। मैं नगर निगम की कूड़ा ट्रक चलाते हुए अपनी ड्यूटी पर निकली थी। घर पर मेरे पति रमेश ऑपरेशन से उबर रहे थे। निकलने से पहले मैंने उनकी पट्टियां बदली, खाना बनाया, माते को चूमा और कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैसेज कर देना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाओ, शहर को केलों के छिलकों से बचा लेना। जिंदगी उन दिनों कठिन जरूर थी, लेकिन सरल थी। हम दोनों का छोटा सा घर, कुछ बिल और एक गहरा खालीपन, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं थी। मैं रोज की तरह उसी पुरानी गली से गुजर रही थी कि अचानक मेरी नज़र फुटपाथ के बीचों बीच रखे एक बेबी स्ट्रॉलर पर पड़ी। इतनी ठंड में उस सुनसान सड़क पर वह बिल्कुल अकेला खड़ा था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने ट्रक रोका, हैज़र्ड लाइट्स ऑन की और जल्दी से नीचे उतरी। स्ट्रोलर के अंदर दो छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां थी, शायद 6 महीने की, अलग अलग कंबलों में लिपटी हुई। ठंड से उनके गाल लाल पड़ गए थे। वे सांस ले रही थी और उनकी सांस से ठंडी हवा में छोटे छोटे भाप के बादल बन रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा, न कोई माँ, न पिता, न कोई आवाज़। डायपर बैग में सिर्फ थोड़ा दूध, पाउडर और 2 डायपर थे। कोई चिट्ठी नहीं, कोई नाम नहीं। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने तुरंत पुलिस और बाल कल्याण समिति को फ़ोन किया। जब तक वे आते मैं स्ट्रोलर के पास फुटपाथ पर बैठ गई और उन नन्ही बच्चियों से फुसफुसाकर बोली, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद पुलिस और बाल कल्याणी अधिकारी आए और बच्चियों को अपने साथ ले गए। उनकी गाड़ी जाते हुए देख मेरा दिल जैसे खाली हो गया। उस रात मैंने खाना खाते हुए भी उन्हीं चेहरों के बारे में सोचती रही। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर हम उन्हें गोद लेने की कोशिश करें तो? मैंने घबराकर कहा, वे 2 हैं रमेश, और हम मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। उन्होंने प्यार से जवाब दिया, लेकिन तुम पहले ही उनसे प्यार कर चुकी हो। अगले ही दिन हमने बाल कल्याण कार्यालय में आवेदन दे दिया। घर की जांच हुई, हमारी आमदनी देखी गई, रिश्ते पर सवाल हुए। फिर अधिकारी ने एक बात बताई, दोनों बच्चियां गहरी श्रवण बाधा से ग्रस्त हैं, वे सुन नहीं सकती। कई परिवार ये सुनकर पीछे हट जाते हैं। मैंने बिना एक पल गवाए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीख लेंगे। 1 हफ्ते के बाद वे दोनों हमारे घर आ गई। हमने उनके नाम रखे, अनन्या और दिया। शुरुआत आसान नहीं थी, वे आवाज़ नहीं सुन सकती थी, लेकिन रोशनी, स्पर्श और चेहरे के भावों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। हम दोनों ने भारतीय सांकेतिक भाषा सीखनी शुरू की। रात को देर तक YouTube वीडियो देखकर हम उंगलियों से शब्द बनाना सीखते। माँ बाप, दूध, गलतियाँ होती, उसी हंसी आती, लेकिन धीरे धीरे हमारी नई भाषा बन गई। पैसे कम थे, इसलिए मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर किया। रमेश ने भी कुछ सामान बेच दिया, लेकिन घर में पहली बार सच्ची खुशी आई थी। उनका पहला जन्मदिन, पहली मुस्कान
और पहली बार सांकेतिक भाषा में माँ कहना, वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। समय बीतता गया। अनन्या ड्राइंग और डांसिंग का बहुत शौक था, जबकि दिया को चीजें बनाने और जोड़ने में मजा आता था। एक दिन उनके स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए कपड़े डिजाइन करने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। दोनों बहनों ने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। उन्होंने ऐसे कपड़े डिजाइन किए जिनमें हेयरिंग ड्राइवर के लिए जगह हो, सॉफ्ट फैब्रिक हो, आसान जीप हो ताकि बच्चा खुद पहन सके। कई रातें उन्होंने बिना सोए बिताई। मैं कई बार कहती, बेटा अब सो जाओ, लेकिन वे इशारे से कहती, बस थोड़ा सा काम बाकी है माँ। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दिल्ली के बड़े ऑडिटोरियम में देश भर से बच्चे आए थे। जब अनन्या और दिव्या मंच पर पहुंची, मेरा दिल गर्व से भर गया। उन्होंने अपने डिजाइन इतने आत्मविश्वास से पेश किए कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जगह में बैठी एक महिला अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे हमारी तरफ आई और कांपती आवाज में बोली, इन दोनों का नाम अनन्या और दिया है। मैं चौंक गई। जी हाँ। वह रो पड़ी। ये मेरी बेटियां हैं। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैं गुस्से और सदमे में बोली, क्या मतलब? आपने इन्हें सड़क पर छोड़ दिया था? वह सिसकते हुए बोली, 12 साल पहले मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे पति हमें छोड़कर चले गए थे। घर वालों ने कहा कि 2 बहरी बच्चियों को पालना मुमकिन नहीं। मैं कमज़ोर पड़ गई और मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपने बैग से एक छोटी गुलाबी ऊनी टोपी निकाली। उसे देखते ही मैंने सुन रह गई। वह टोपी जो मुझे उस स्टॉल में मिली थी। अब कोई शक नहीं था, वह सचमुच उनकी जन्म की देने वाली माँ थी। लेकिन तभी दिया मेरी तरफ मुड़ी और सांकेतिक भाषा में बोली, माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे। माँ वह होती है जो ठंड में सीने से लगाए, हमारी भाषा सीखे और हमें कभी टूटा हुआ महसूस न होने दे। अनन्या ने भी वही इशारा दोहराया। फिर दोनों मेरे गले लग गई। हमारी माँ सिर्फ आप हो। पूरा हॉल तालियों और आंसुओं से भर गया। वह महिला रोते हुए बोली, मैंने इन्हें जन्म दिया है, लेकिन आपने इन्हें जिंदगी दी है। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ। अनन्या और दिया ने पहला स्थान जीत लिया। एक बड़ी कंपनी ने उनके डिजाइन को अपनाकर दिव्यांग बच्चों के लिए कपड़ों की नई लाइन लॉन्च करने का फैसला किया। 12 साल पहले फुटपाथ पर छोड़ी गई वे बच्चियां आज हजारों बच्चों की जिंदगी बदलने जा रही थी। उस दिन मंच पर खड़े होकर मैंने सिर्फ एक बात सोची, कभी कभी भगवान हमें बच्चे नहीं देना बल्कि सीधे हमारे किस्मत हमारी गोद में डाल देता है। जिसे दुनिया ने बोझ समझकर सड़क पर छोड़ दिया था, वही बच्चियां एक दिन हजारों जिंदगियों की उम्मीद बन गई। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।